पवन पारसेवार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोर एप्टी पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पर सीखते हैं एप्टीट्यूड इन वेरी वेरी इजी वे। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी थ्योरम, एचसीएफ एंड एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम और सबसे मेन हमारा टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने टाइम एंड वर्क और बाकी वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि हम कितनी इजी वे में हम सीख चुके हैं। तो अब हम एक नया टॉपिक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक था उतना ही। तो जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में कुछ एनालिसिस किया था MRTW लेके, उसी तरह हम इस चैप्टर में भी एनालिसिस करने वाले स्पीड और टाइम और डिस्टेंस लेके, STD। आप सिंपली याद रखिएगा STD, सभी को पता है STD क्या होता है, इसलिए STD हमें ध्यान में रह जाएगा। तो मेन इक्वेशन मैंने लिखा है S इंटू टी इज इक्वल टू डी, मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डी। अगर आप सपोज 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और आपको स्पीड है 50, तो आपको टाइम कितना और लगेगा या फिर कितना यूनिट लगेगा, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 200, स्पीड 50, मतलब 4 यूनिट लगेगा। 200 यूनिट का डिस्टेंस है, 50 यूनिट की स्पीड है, तो 4 यूनिट का हमारा टाइम होगा। मैं 4 यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है या फिर डे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यूनिट सिंपली ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम और D फॉर डिस्टेंस। अब आपको दो इक्वेशन पूरे चैप्टर में याद रखने हैं। पहला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और उससे आप दूसरा डेराइव कर ही लोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने वाले। तो एनालिसिस को अब हम स्टार्ट करते। तो पहला क्या लिखा है मैंने, स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं जिसमें क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट दिया रहता है, या तो मेंशन करता है या फिर हमें समझना होता है कि स्पीड कांस्टेंट है उसमें। तो उस टाइप के एग्जांपल हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले चाहे कुछ भी हो, एनालिसिस हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मेन इक्वेशन हमें लिखना ही है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब आपको याद रहेगा और उसके हिसाब से आप चीजें क्लियर कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए, पिछले क्लास में हमने 3 कॉलम बनाए थे, लेकिन यहाँ पर 2 कॉलम बनाए। तो वहां पर आपको बोला था मैंने MRTW ध्यान में रखना है और यहाँ पर STD ध्यान में रखना है, बस। तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा, जैसे कि हमारा पिछला वाला टाइम एंड वर्क का चैप्टर में आ गया था। अगर आपको चैप्टर समझाए ना तो आपको यह चैप्टर समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही चीजें रिलेटिव लगेंगी, बहुत ही मतलब आपको इजी वे में समझ आएगा। तो STD हमें ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर एक सपोज किया है D, मैंने स्पीड कांस्टेंट लिया, तो पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में स्पीड मैंने 50 यूनिट का कांस्टेंट लिया है और डिस्टेंस लिया है 200 और 250 यूनिट। तो उसके हिसाब से मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया, 4 यूनिट 5 यूनिट। तो हमें एनालिसिस में करना क्या है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का रेशियो लेना है। मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का अगर हम रेशियो लेते हैं तो उससे क्या मिलेगा हमें, देखिए फर्स्ट कॉलम में स्पीड का फर्स्ट कॉलम का और सेकंड कॉलम का अगर हम रेशियो लेते हैं तो यहाँ पर आएगा S1 is to S2 is equals to 50 is to 50। हम इसको अब 50 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो 1 is to 1 का हमें रेशियो मिल जाएगा। अब सेकंड हमें क्या लेना है, T1 is to T2 का रेशियो लेना है। T1 is to T2 का रेशियो हमें सीधा मिल जाएगा 4 is to 5 कॉलम 1 और 2 से। तो सबसे मेन आता है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, 200 is to 250 यूनिट। तो सिंपली इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, 54 से 200, 55 से 250, तो 4 is to 5 का रेशियो मिल गया। अब हमें ध्यान देना है, देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए, इसमें क्या है, दोनों के रेशियो है ना सेम है। आप चाहे कुछ भी लो, 200 250 लो, 300 350 लो, और उसके हिसाब से अगर आपको स्पीड से रिलेटिव अगर टाइम निकालोगे ना तो दोनों का रेशियो जो आएगा सेम आएगा। उससे होगा क्या, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारी मदद होगी। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं, T1 is to T2 मतलब T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू D1 is to D2 मतलब D1 अपॉन D2। मतलब टाइम फर्स्ट केस में और सेकंड केस में टाइम का रेशियो और फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डिस्टेंस का रेशियो जो है सेम आएगा। कब, जब हमारी स्पीड जो है कांस्टेंट होगी तब। मतलब हमें पूरे इस एनालिसिस से ध्यान में रखना है, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो हमारा जो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। तो अब हम
और एनालिसिस देखते हैं। अब हम टाइम को कांस्टेंट रख के एनालिसिस देखते हैं। हाँ, तो आप एनालिसिस में सेकंड पॉइंट ले रहे, टाइम इज कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट है, मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस में अगर टाइम कांस्टेंट है तो तब स्पीड और डिस्टेंस में क्या रेशियो आएगा या फिर क्या रिलेशन आएगा वो अब हम फाइंड करते हैं। तो मैंने सेम 2 कॉलम बना लिए, मेन इक्वेशन लिख लिया एस इंटू टी इज इक्वल टू डी और एस इज इक्वल टू डी बाई टी। अब 2 कॉलम बना लिए और इधर लिख लिया एस टी डी। ये अब हमें भूलना नहीं है, जैसा कि पिछले चैप्टर में MRTW हम भूले नहीं थे, तो इस चैप्टर में भी STD हमें भूलना नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने टाइम कांस्टेंट लिया 5 और आपको समझने के लिए पिछले वाला ही एग्जांपल लिया, डिस्टेंस 200 और 250। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा स्पीड कैसे वैरी कर रहा है वो अब हम फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू क्या आएगा, डी अपॉन टी। 200 अपॉन 5 आएगा 40 और 250 अपॉन 5 आएगा 50। तो ये तो आ गया हमारा कॉलम। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो रेशो का इसका फाइंड करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का रेशो फाइंड करना है। सबसे पहले हम S1:S2 का रेशो फाइंड करेंगे तो 40 अपॉन 50 दैट इज 40:50 आएगा। मतलब हम इसको अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 4:5 सिंपली हमारा आएगा। अब सेकंड क्या करना है, T1:T2 का रेशो फाइंड करना है। तो 5:5 मतलब 1:1 का रेशो हमें मिल गया। अब फाइंड क्या करना है हमें, D1:D2 का रेशो फाइंड करना है। तो क्या होगा, D1 हमारा है 200, D2 है 250, तो उसका रेशो लिए तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो 4:5 का हमें रेशो मिल गया। अब हमें देखना क्या है, ये वाला और ये वाला देखिए दोनों रेशो जो है सेम है। मतलब हम इससे ये प्रूफ निकाल सकते हैं या फिर ये डिस्कशन या फिर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। मतलब S1 और S2 का रेशियो और D1 और D2 का रेशियो सेम मिलेगा। कब, जब हमारा टाइम जो है कांस्टेंट होगा तब। मतलब S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2 व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप अब 2-3 पॉइंट ध्यान से लिख लीजिएगा, पहले वाला कंक्लूजन और ये वाला कंक्लूजन लिख लीजिएगा। अब हम देखने वाले व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब हम देखते हैं थर्ड एनालिसिस जिसमें हमने डिस्टेंस कांस्टेंट लिया है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें मेन इक्वेशन लिखना है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब हमें क्या लिखना है, STD और 2 कॉलम बना लेने। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्टेंस जो है कांस्टेंट लिया है 200 और 200 यूनिट। अब हमें एक ही क्वांटिटी पता है तो हम 2 क्वांटिटी निकाल नहीं सकते, इसलिए मैंने स्पीड भी अज्यूम किया 40 यूनिट और 50 यूनिट। 2 कॉलम 2 कंडीशन के लिए अलग अलग, क्योंकि हमें आगे जाके रेशियो निकालना है। तो उस हिसाब से मैंने टाइम कैलकुलेट किया। टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम मिल गया मुझे 5 और 4 2 कंडीशंस में। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉलम का मतलब 2 कंडीशन का रेशियो लेना है। तो रेशियो कैसे आएगा, तो रेशियो के लिए हमने पहले यहाँ पर लिख लिया कॉलम 1:2 कॉलम 2। तो सबसे पहले हम लिया S1:S2 का रेशियो। S1:S2 का रेशियो क्या आएगा, 40:50। 10 से डिवाइड कर देंगे तो 4:5 का रेशियो हमें सिंपली मिल जाएगा। अब टाइम का रेशियो देखते हैं। तो T1:T2 क्या आएगा, 5:4 आएगा। अब 5:4 आ गया। अब D1 का क्या आएगा, 200:200 दैट इज 1:1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 कंडीशन में हमें क्या दिखेगा, 4:5 और 5:4। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, 4/5 और 5/4 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब हम इसको लिख सकते हैं ना 1/4/5। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख लिया S1/S2 इज इक्वल टू 1/T1/T2। तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब हमारा क्या आएगा, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। ये किस कंडीशन में आएगा, व्हेन T इज कांस्टेंट। मतलब हमारा D इस केस में क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में हमें S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 मिलेगा। अब पहले 2 केस में क्या मिलता था, S1/S2 इज इक्वल टू T1/T2 या फिर D1/D2, और इसी हिसाब से हमें मिलता था। लेकिन इस कंडीशन में हमें रेसिप्रोकल मिला। तो ये कंडीशन सबसे IMP है और ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी कंडीशन में अब हम कल प्रॉब्लम देखने वाले। तो अब
और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, इसलिए मैं और थोड़ी बताता हूँ। तो अब देखते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। हाँ, अब हम देखते हैं कुछ नोटेशंस या फिर कुछ कन्वर्जन टेक्निक वगैरह है। तो सबसे पहले डिस्टेंस किस में दिया होगा, एक तो मीटर में दिया होगा, एक तो किलोमीटर में। टाइम, स्पीड, मिनट या फिर आर में दिया होगा। आप अगर मिनट में दिया है तो एक तो सेकंड में कन्वर्ट करिए या फिर आर में कन्वर्ट करिए। अब थर्ड क्वांटिटी आती है स्पीड। अगर डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड में दिया है तो स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस किलोमीटर और स्पीड आर में दिया है तो टाइम आएगा किलोमीटर पर आर में। अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और स्पीड मिनट में दी है तो आप उसको आर में कन्वर्ट कीजिए, तो उसके बाद आएगा हमारा किलोमीटर पर आर। अब कन्वर्जन टेक्निक है 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू वाट। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, मतलब 1000 मीटर। तो आर को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में, 1 आर के 60 मिनट और 60 मिनट के 60 सेकंड, इसलिए 60 इंटू 60 सेकंड आ गए। तो 1000 अपॉन 3600, तो उसके हिसाब से हमें 5/18 मीटर पर सेकंड मिल गया। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब ये वाला जो है बहुत IMP है, इसको ध्यान में रखा। कन्वर्जन टेक्निक, अगर आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में आना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 18/5 से। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, और आपने हमें सपोर्ट किया बहुत अच्छा सा, इसलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।